इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। तुम किचन में क्या कर रही हो? क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? या फिर आंखों के साथ साथ तुमने अपना दिमाग भी कहीं छोड़ आए? वाईफाई, क्या कल तुम रात की वजह से मुझसे नाराज हो? अगर कल की वजह से मुझसे नाराज हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर जॉन, सबसे पहले मुझे छोड़िए, और वैसे भी ये तो आपका हक है ना, और मैं आपका हक आपसे थोड़ी छीन रही हूँ। लगता है कि कल की वजह से मुझसे नाराज है। अगर ये हैप्पी नहीं रहेगी ना तो मुझे भी हैप्पी नहीं रहने देगी। मुझे कैसे भी करके इसे मनाना ही होगा। वाईफाई, तुम इस बर्तन को रहने दो, मैं इसे खुद धुल दूंगा। तुम जाकर आराम करो, तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी ना कल की वजह से। मिस्टर जॉन, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बर्तन खुद धुल लूंगी। आप बस जाकर सोफे पर बैठकर मूवी देखिए। या कहकर के बर्तनों को पटक पटक कर धुलने लग जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर जंगल बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है। लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे कैसे भी करके इसे किचन से बाहर ले जाना होगा, वरना ये सारे बर्तनों को तोड़ फोड़ कर रख देगी। ये सोचकर जंगुप्ते को कैरी कर लेता है और उसे किचन से बाहर ले जाने लगता है। जंगुक, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो वरना मैं गिर जाऊंगी। मुझे जल्दी से नीचे उतारो। जाना, तुम मूव करना बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं गिरने दूंगा। जंगुप्ते को कैरी करके सोफे पर लाकर रख देता है, एंड फिर जंगुप्ते को रखने के बाद सीधे किचन में चला जाता है। चलो, कोई तो काम आपने किया। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। क्या कहा तुमने कि मैं जाकर खाना बनाऊं? जब आपने अच्छे से सुन ही लिया तो फिर रिपीट करने की क्या जरूरत है? आप तो बहरे हैं नहीं, तो आप सुन नहीं पाएंगे। जाइए और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आइए, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर चलूंगा? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद ही जाकर बनाकर खा लो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनाकर नहीं लेकर आऊंगा। तो फिर ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे एक साल तक नहीं टच कर पाएंगे और ना ही मुझे किस कर पाएंगे, और मेरे करीब आने के बारे में तो सोचना भी मत। जाना, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे तुम्हें यहाँ करे बिना नींद भी नहीं आता है, और तुम तो बस एक साल की बात कर रही हो। मुझे तो तुमसे एक सेकंड की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, तो फिर जाइए और जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आइए, वरना मैं खुद ही जाकर खुद के लिए कुकिंग कर लूंगी। नहीं जाना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? मैं खुद ही जाकर तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ। जंगुक फिर जल्दी से किचन में चला जाता है टे के लिए कुकिंग करने के लिए। Oh, I saw it and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. लो, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। अब इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना
कि फिर कुछ बिना कहे वो खाना खाने लग जाती है। खाना तो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है, पर मैं इसे ये नहीं बता सकती हूँ, वरना आगे ये मेरे लिए कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। अरे तुम मुझे बताओगे कि खाना कैसा बना है? मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। खाना ठीक ही ठाक है, पर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम चेक करके बनाना। तुम्हारा क्या मतलब है कि नेक्स्ट टाइम चेक करके बनाना? मैं तुम्हारे लिए अब बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खुद ही जाकर बना लो, बट मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारा ये बना हुआ बकवास सा खाना खाऊंगी। अगर तुम्हें इसका टेस्ट इतना ही ज्यादा बेकार लगा है तो फिर खाना फेंक क्यों नहीं देती हो? मिस्टर जॉन, मेरे पास इतना मनी नहीं है जो मैं खाने को इस तरह से वेस्ट करूं। तुम ये साफ साफ कहती क्यों नहीं हो कि तुम्हें खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पर तुम मेरी तारीफ करना ही नहीं चाहती हो? आपको जो सोचना है वो सोचिए। फिर वो खाने को पूरी तरह से फिनिश करके वहाँ से अपने रूम की ओर चली जाती है। मैंने सोचा था कि कल की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर दूं। उसके लिए मैंने पूरे हाउस को क्लीन किया है और उसके लिए बर्तन भी धुला और खाना भी बनाया है, पर ऊपर से वो देखो, तारीफ की बजाय मुझे अकड़ दिखाकर चली गई। एक बार नाइट होने दो, फिर मैं उसे अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। पेन का बहाना बनाकर जंगकुक से पूरे हाउस का काम करवा लेती है, एंड ऐसे ही नाइट हो जाता है और जंगकुक के लिए भी डिनर बना लेता है और उन दोनों भी डिनर कर लेते हैं। ये अपना क्लोथ चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकलती है। I'm about to blow. I think so. तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? मम्मी, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अभी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है मम्मी। जंगकुक, देखो, तुम मुझे इस तरह से नामों से बुलाना बंद करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जंगकुक जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बस ये अब बहुत हो चुका। मैंने सोचा था कि कल की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए घर के कामों में मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं। तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं गया, पर देखो, मैं पूरे घर का काम कर दिया, पर तुमने मेरी एक भी तारीफ नहीं की। फिर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम मुझे उल्टा भर ताने भी सुनाए, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि नाइट में तुम मुझे कोई ना तो छोटा सा ही सही पर गिफ्ट तो जरूर दोगी, पर नहीं, यहाँ तो तुम मुझे ही डांट रही हो। इससे अच्छा है कि मैं ऑफिस से चला जाता हूँ। कम से कम वहाँ जाकर जो मेरा बचा हुआ काम है उसे तो मैं पूरा कर ही सकता हूँ। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं वहीं चला जाऊँ। जंगकुक, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा ये इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। प्लीज जंगकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हें बिना हक करे नहीं सोच सकती हूँ। प्लीज जंगकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर क्यों थी? मैं तुम्हारे साथ क्यों रुकूं? तुम्हें जो अपना काम करवाना था मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ, और जहाँ मेरी बारी है तो तुम मुझसे कह रही हो कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वरना शायद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। यह कहकर जंगकुक अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लग जाता है। जंगकुक, तुम किसको कॉल कर रहे हो? किसको कॉल करूंगा क्या? ऑफ कोर्स मैं अपने सेक्रेटरी को कॉल करूंगा। उसके अलावा ऑफिस में कौन ही रहेगा मेरे साथ? नहीं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे और ना ही तुम उसे कॉल करोगे। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए फील रखती है, और मुझे ये पसंद है कि मेरे अलावा तुमसे कोई और प्यार करे।
ये तो अच्छी बात है ना, ते क्यों मेरे लिए फील करती है? तुम तो मेरे लिए फील भी नहीं करती हो। पहले तो मैं जो भी तुम्हें कहता था तुम बहुत ही ज्यादा शाय फील करती थी, बट अब तो तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हो। इससे अच्छा है कि मैं उसके पास ही चला जाऊं, कम से कम वो मेरे लिए फील तो करती है कुछ। ये जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जंगकुक के पास जाकर जंगकुक के कॉलर को टाइटली पकड़ लेती है। मिस्टर जॉन जंगकुक, जरा आप फिर से तो एक बार कहना। आप भूलिए मत, मैं आपकी वाइफ हूँ और मेरे अलावा आपको कोई ना प्यार कर सकता है और ना ही कोई टच कर सकता है। अगर कोई आपको प्यार और टच कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। अगर मेरे अलावा कोई और किया ना तो उसे मैं जान से मार दूंगी। अगर आपने ये सब किया तो मैं आपको भी मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे जान से मार दोगी तो फिर तुम किसके साथ रहोगी? फिर हमारा बेबी कैसे आएगा? आपको ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद सोच लूंगी खुद के बारे में। बट अगर आप मेरे अलावा किसी और को टच किए ना तो मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, पर तुम मुझे इस तरह से डराना बंद करो। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। आपको तो डर लगना ही चाहिए क्योंकि मैं जॉन तयंग हूँ और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना वो सिर्फ मेरी रहती है। बस यही बात तो तुम्हारी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी तो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस तरह से तुम मेरे लिए क्रेजी हो ना उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती हो जान कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ। में डूबे एक फसाने की दास्तां है। जंगकुक के कॉलर को छोड़ देती है और फिर जाकर टेबल में बैठ जाती है। जंगकुक बस ते को ही देख रहा था। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम मुझे कच्चा ही खा जाओगे? मम्मी, जो आपके वो स्ट्रॉबेरी है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्या मैं उनका टेस्ट ले सकता हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर क्यों मम्मी, मैं तो आपका बेबी हूँ ना, क्या आप अपने बेबी को ही ठीक नहीं कराओगे? जंगकुक, तुम फिर से वही हरकत करने लगे। Pepe, I need you, please. देखो ना मेरा लिटिल कुक बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा है तुम्हारे अंदर इन करने के लिए। प्लीज मान जाओ ना। अगर तुम चाहोगे तो मैं कल भी पूरा घर का काम कर दूंगा, पर प्लीज अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज पेपे मान जाओ। ठीक है, मैं रेडी हूँ, पर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तुम मुझे जल्दी छोड़ दोगे? जाना, मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा। तो फिर रहने दो, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सॉरी जाना, पर मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा लिटिल कुकी अब बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है तुम्हारे अंदर इन करने के लिए। I'm about to blow out of thinking so. ये कहकर जंगकुक सीधे बेड की ओर जाता है और ते के हेयर को टाइटली पकड़ लेता है और फिर जंगकुक अपना लिप्स और ते के लिप्स को लॉक कर लेता है। फिर वो दोनों डीपली किस करने लग जाते हैं। एंड आपको आगे पता ही होगा कि क्या होने वाला है।
너무 다 사라졌나 너무